तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ। बहन जी, आप कौन है? बोलिए बहन जी, लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैं कनकम्मा हूँ। क्या कहा? कनकम्मा? मतलब हमारे राजमहल के छोटे राजा की धर्मपत्नी हैं आप? ये मेरा बेटा वर्मा है। ये सब क्या है माँ? महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गांव में ऐसे हालत में रह रही है। ये सब कैसे हुआ माँ? आपकी इस परिस्थिति का कारण कौन है माँ? बताइए कौन है? मुदन्ना नायक ने भरी सभा में सबकी आंखों के सामने राजा ओवन्ना जी का सर काट दिया। मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खानदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे। सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज न उठाए, इसलिए राजमहल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाइयों को, उनके रिश्तेदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया। वो सब उनकी बुरी किस्मत थी। मंत्री जी, उसी समय मैंने अपने पति को भी खो दिया। महाराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेष, अपनी भाषा सब बदलकर सारे गांव घूमते हुए इस छोटे से गांव में आ गए। मैं और मेरा बेटा अपने अतीत को भुलाकर इस गांव में आकर बस गए। मंत्री जी, आप राजा के खानदान से हैं, ये जाने बिना ही हमने न जाने क्या क्या कह दिया आपसे। हमें क्षमा कीजिएगा। वर्मा जी, आप इतने बड़े खानदान से हैं, पता नहीं था। अनजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया, हमें माफ कर दीजिए। आप सबने हमें जीने की उम्मीद दी, बहुत बड़ा एहसान है आपका। मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूंगा। वो सब तो ठीक है, अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना होगा। महाभारत में कौरवों की संख्या 100 के ऊपर थी। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसीलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी। इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे। जो मेरे मन में था वो आपने कह दिया महाराज। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। याद रहे, दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन हम लड़ेंगे मंत्री जी। सिर्फ आवेश में आने से कोई फायदा नहीं होगा वर्मा।